जनन तंत्र या स्त्री जनन तंत्र यानी फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ वोमेन की बात होगी। इसके पहले हम लोगों ने जो बात किया है था उसमें क्या थी कि सबसे पहले मानव जनन के बारे में बात हुई कि मानव जनन क्या होता है। ठीक, दूसरी बात ये बताई गई कि देखिए जो नर जनन तंत्र होता है यानी मेल जो सेक्स ऑर्गन होता है या रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होते हैं जो सिस्टम होता है उसके बारे में बात हुई। अब बात हो रही है कि स्त्री जनन तंत्र यानी रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ वोमेन। तो इसमें हम लोग बात करते हैं कि देखिए जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ वोमेन होता है उसका हम एक डायग्राम बना लेते हैं। ये स्त्री जनन तंत्र है यानी क्या है, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है। अब हम लोग देखते हैं कि देखिए जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है वो क्या होते हैं, उनमें क्या क्या चीज़ें होती हैं, ये क्या क्या होते हैं। देखिए सबसे पहले बात किया जाता है कि देखिए जो आगे ही बात किया जा चुका है कि जो स्त्री का मुख्य जननांग यानी प्राइमरी सेक्स ऑर्गन होता है वो होता है क्या, अंडाशय। पहली बात यह है कि मादा में प्राथमिक जनन अंग जो होता है, प्राथमिक जनन अंग क्या होता है, अंडाशय होता है। अगर बात किया जाए कि जो फीमेल बॉडी होता है उसमें जो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन होता है वो कौन होता है, तो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन जो होती है वो क्या होता है, ओवरीज होती है। ओवरीज क्या होता है भाई, दो होता है, एक ओवरी इधर दिख रहा है और दूसरा ओवरी इधर दिख रही है। यानी कि जो स्त्री जनन तंत्र होता है, स्त्री जनन में क्या होते हैं कि दो अंडाशय होते हैं। और उधर मेल में भी बताई गई, नर में भी बात बताई गई थी कि देखिए जो वृषण होता है, वृषण भी क्या होते हैं, पेयर में होते हैं। अब ये जो चीज दिख रहा है ये पाथ है, इसको बोलते हैं वैजाइना, योनि। अब ये जो चीज दिख रहा है इसको बोलते हैं गर्भाशय ग्रीवा। अब ये जो चीज दिख रहा है इसको बोलते हैं फिम्बरी। ये जो चीज दिख रहा है इसको बोलते हैं ओवरी। अब इस ये वाली जो जंक्शन दिख रही है इसको बोलते हैं एम्पुलरी। ये फैलोपियन ट्यूब है। बात अंडाशय की होती है। अंडाशय जो होता है यहाँ दिख रहा है कि अंडाशय जो है ये क्या होता है, स्त्री के क्या होते हैं, गोनेड्स होते हैं, स्त्री के क्या होते हैं, जनन होते हैं। अब बात किया जाता है कि ये जो है, ये जो अंडाशय है, अंडाशय कैसा होता है, तो अंडाशय जो होता है चपटा बादाम की गिरी के आकार का होता है। ये अंडाशय कैसा होता है, चपटा और बादाम की गिरी का आकार। जैसे वहाँ टेस्टिस कैसा था, टेस्टिस बताया गया ओवल शेप होता है, अंडाकार होता है, ग्रांथिल होता है। तो वैसे यहाँ पर बताया जा रहा है जो आप वो क्या नाम होता है कि अंडाशय होता है ये चपटा और बादाम की गिरी का आकार का होता है। और इसकी जो ज्योमेट्री होती है ये द्विसेमी क्या होता है कि लंबा होता है और कितना 8 मिमी चौड़ा होता है। इसके आकार की अगर बात किया जाए, ज्योमेट्री की बात किया जाए
तो अंडाशय क्या होता है कि अंडाशय की जो आकार आकृति होती है ये कैसा होता है, पहली बात तो ये क्या होता है, चपटा और बादाम की गिरी का आकार का होता है। दूसरी बात ये बताई जा रही है कि देखिए ये जो होता है ये 2 सेमी क्या होता है कि लंबा होता है और 8 मिमी क्या होता है, चौड़ा होता है। अब तीसरी बात ये बताई जा रही है कि देखिए इसमें क्या होता है कि ये क्या होता है, स्त्री का जनन होता है अर्थात गोनेड्स होता है। तीसरी मतलब ये क्या, अब इसके बारे में किया जाए तो ये कहाँ स्थिर होता है, तो ये जो है मीजोवेरियम नामक मीजोवेरियम नामक झिल्ली द्वारा वृक्क के नीचे स्थित होता है। ठीक, वृक्क के नीचे क्या होता है कि ये जुड़ा होता है, धंसी रहती है। मीजोवेरियम नामक झिल्ली से ये क्या होता है कि द्वारा ये क्या होता है, जुड़ी रहती है, यानी वृक्क के नीचे जुड़ी रहती है। अंडाशय की बात हो रही है कि अंडाशय की जो ज्योमेट्री है कैसे होगी, आकार आकृति के बारे में बताया गया कि ये क्या होता है कि चपटा बादाम के गिरी का आकार को होता है। ये 2 सेंटीमीटर, यानी ये 2 सेंटीमीटर क्या होता है कि लंबा होता है तथा क्या होता है 8 मिमी चौड़ा होता है। अब बात किया जाए कि देखिए जो क्या नाम है अंडाशय है, मादा में ही एक जोड़ी अंडाशय क्या होता है कि पेल्विक कैविटी, मादा में जो एक जोड़ी क्या होता है कि जो अंडाशय होता है ये पेल्विक गर्डिल यानी कि श्रेणी गुहा में क्या होता है कि गर्भाशय के दोनों तरफ, ये देखा जा सकता है कि गर्भाशय के दोनों तरफ बात हो रही है कि जो अंडाशय होता है, अंडाशय क्या होता है कि मादा में एक जोड़ी, ये पेल्विक गर्डिल होता है। आगे आपको ज्योमेट्री में दिखाई जा सकती है कि पेल्विक गर्डिल में क्या होता है कि ओवरी के दोनों तरफ यानी कि गर्भाशय के दोनों तरफ, और जो क्या है कि अंडवाहिनी के नीचे और क्या होता है कि इन अंडवाहिनी के नीचे, उसके बाद मीजोवेरियम नामक क्या होता है कि मीजोवेरियम नामक झिल्ली के द्वारा ये क्या होते हैं, वृक्क के पीछे देह गुहा में क्या होते हैं, स्थित होते हैं। अंडाशय कहाँ स्थित होता है, तो अगर हमें पहली बात तो क्या होता है, मीजोवेरियम नामक झिल्ली से वृक्क के पीछे देह गुहा में स्थित होता है, इतना हमें कंसंट्रेट करना है। या तो ये भी कहा जा सकता है कि ओवरी जो होता है, सॉरी जो क्या होते हैं यूटरस होता है गर्भाशय के दोनों तरफ, या क्या कहा जा सकता है कि जो क्या है कि अंडवाहिनी है, अंडवाहिनी के पीछे गर्भाशय के दोनों तरफ मीजोवेरियम नामक झिल्ली के द्वारा वृक्क के क्या होता है, देह गुहा में स्थित होता है। यहाँ पे हम लिख भी देते हैं मादा में एक जोड़ी अंडाशय श्रेणी गुहा में यानी पेल्विक गर्डिल में गर्भाशय के दोनों तरफ, गर्भाशय इधर भी है इधर भी, यानी ये यहाँ पर भी तो गर्भाशय के दोनों तरफ अंडवाहिनी के पीछे, अंडवाहिनियां हैं जिसके द्वारा अंड क्या होता है कि आगे ट्रांसफर होता है, अंडवाहिनी के क्या है कि पीछे मीजोवेरियम नामक झिल्ली के द्वारा क्या होता है, मीजोवेरियम नामक झिल्ली, इसे ध्यान देना है, वृक्क के पीछे देह गुहा से जुड़ी होती है। ये तो बात हो गई। अब अगर प्रत्येक अंडक की बात करें, मतलब कि अंडाशय क्या होता है कि प्रत्येक अंडाशय में क्या होते हैं कि ये जो है ओवेरियन लिगामेंट के द्वारा यानी अंडाशयी स्नायु के द्वारा क्या होते हैं कि स्नायु के द्वारा क्या होते हैं, गर्भाशय और उसके बाद क्या है गर्भाशय तुम्बिका के साथ साथ ओविडक्ट से लगे होते हैं। ये बात है कि प्रत्येक अगर अंडाशय की बात किया जाए, प्रत्येक अंडाशय क्या होते हैं ओवेरियन लिगामेंट से यानी कि अंडाशयी स्नायु के द्वारा क्या होते हैं कि यूटरस से, ओविडक्ट से तथा ओवेरियन फिम्बरी से जुड़े होते हैं। इसे भी हम लोग लिख देते हैं कि अगर प्रत्येक क्या है कि अंडाशय की बात किया जाए, प्रत्येक अंडाशय ओवेरियन लिगामेंट यानी अंडाशयी स्नायु द्वारा यूट्रस गर्भाशय तुम्बिका
तथा अंडवाहिनी, लिख देता हूँ हिंदी में, अंडवाहिनी से जुड़ा होता है, अंडवाहिनी से जुड़ा होता है। यहाँ हमें दो चीज ध्यान देना है। पहली बात तो क्या बताई गई, मीजोवेरियम जो क्या था, मेम्ब्रेन था, मीजोवेरियम मेम्ब्रेन को ध्यान देना है। दूसरी बात क्या है कि हमें ये ध्यान देना अंडाशय लिगामेंट यानी कि ओवेरियन लिगामेंट के द्वारा ये क्या होता है कि तीनों से जुड़ा होता है। ये ओविडक्ट से जुड़ा होता है, अंडवाहिनी से जुड़ा होता है, यूटरस से जुड़ा होता है, और साथ ही साथ क्या होता है कि तुम्बिका जो ओम्पुलरी दिख रही है इससे भी क्या होते हैं, यानी ओवेरियन क्या है कि फिम्बरी से भी ये क्या होते हैं, जुड़े होते हैं। ओवेरियन फिम्बरी से भी क्या होते हैं कि जुड़े होते हैं। ये बात ध्यान देना है। प्रत्येक अंडाशय क्या होता है कि अंडाशयी लिगामेंट के द्वारा यानी ओवेरियन लिगामेंट के द्वारा किससे, ओविडक्ट सॉरी ओवेरियन, फिम्बरी, यूटेरस तथा क्या है ओविडक्ट से जुड़े होते हैं। अंडाशय की परिधि की चारों ओर, अंडाशय की देखिए यहाँ पे अंडाशय की परिधि के चारों ओर क्या होते हैं कि ग्रेफियन फॉलिकल होते हैं यानी ग्राफियन फुटिकाएं होती हैं। ठीक, अगर बात पूछा जा सकता है कि अंडाणु का निर्माण कहाँ होता है, यानी अंडे का निर्माण कहाँ होता है, यहाँ अंडाणु कहाँ बनते हैं, तो बताया जा रहा है कि देखिए जो क्या होता है ओवरी होता है, जो अंडाशय होता है अंडाशय की परिधि में, अंडाशय की परिधि में क्या होते हैं कि ग्रेफियन फॉलिकल होती है, और ग्रेफियन फॉलिकल क्या करते हैं, अंडाणु का निर्माण करते हैं। ठीक, यानी कि बात हो रहा है कि यहाँ पे लिख देते हैं कि अंडाशय की परिधि, अंडाशय की परिधि में ग्राफियन पुट्टिकाएं होती हैं या स्थिर होती हैं जो अंडाणु का निर्माण करते हैं। ये बात पूछा जा चुका है कि अंडाणु का निर्माण होता है तो कहाँ होता है, ग्रेफियन फॉलिकल में, यानी ग्रेफियन फॉलिकल में क्या होता है, ये कहाँ होता है कि अंडाशय की परिधि में होता है, यानी अंडाशय के अंदर परिधि में होता है, और इसी ग्रेफियन फॉलिकल में क्या होता है कि अंडे का निर्माण होता है। और साथ ही साथ ये क्या करते हैं, लिंग हार्मोन्स जैसे क्या है कि प्रोजेस्टेरॉन का भी स्राव करता है। ये लिंग हार्मोन्स, प्रोजेस्टेरॉन स्राव करता है। पहली बात ये बताई जा रही, देखिए क्या होता है कि सबसे पहले बात ये बताया गया कि देखिए ये क्या होता है कि पेल्विक गर्डिल में, अगर ओवरी की बात किया जाए तो देखिए अंडाशय क्या होता है कि मादाओं में दो होता है, जो क्या होते हैं पेल्विक गर्डिल, यानी कि जो श्रेणी गुहा में क्या होता है कि गर्भाशय के दोनों तरफ, साथ ही साथ क्या है अंडवाहिनी के नीचे, ठीक, गर्भाशय के दोनों तरफ अंडाशय अंडवाहिनी के नीचे मीजोवेरियम नामक झिल्ली के द्वारा वृक्क के देह गुहा में स्थित होता है। ये बात बताई गई। ये कहाँ स्थित होता है तो बताया जा रहा है जो फीमेल बॉडी होती है, जो मादा होती है, मादा में ये दो जो एक जोड़ी होता है अर्थात दो की संख्या में होता है, और ये कहाँ होता है पेल्विक गर्डिल यानी श्रेणी गुहा में होते हैं। दूसरी बात श्रेणी गुहा में के साथ साथ ये कहाँ होते हैं, गर्भाशय की दोनों तरफ, या माना जा सकता है कि अंडवाहिनियों के नीचे पीछे। साथ ही साथ मीजोवेरियम नामक क्या है झिल्ली के द्वारा वृक्क के कहाँ पे बताया जा रहा है कि देह भित्ति में स्थित होती हैं। अब प्रत्येक अंडाशय की अगर बात किया जाए तो प्रत्येक अंडाशय क्या होते हैं कि अंडाशय ओवेरियन लिगामेंट के द्वारा किससे जुड़ी होती हैं, गर्भाशय से, तुम्बिका से, गर्भाशय तुम्बिका के साथ साथ किससे जुड़ी होती हैं, ओविडक्ट से, यानी अंडवाहिनियों से जुड़ी होती हैं। और अंडाशय की परिधि में अगर बात किया जाए तो क्या होते हैं, बहुत सारे ग्रेफियन फॉलिकल होते हैं, और इन्हीं ग्रेफियन फॉलिकल में क्या होता है कि ओवा बनता है, अंडाणु बनते हैं। और यही क्या करता है ग्रेफियन फॉलिकल, इसी में एक हीलस होता है, एक हीलस यानी हीलस होता है जो कहाँ होता है, ये जो है अंडाशय की अगर बात किया जाए हीलस कहाँ होता है, प्रत्येक अंडाशय में क्या होता है कि एक क्या होता है निर्दिष्ट स्थान होता है, यानी एक ऐसा भी स्थान होता है
जहाँ पे ओवरी क्या होते हैं, अंडाशय दबे होते हैं। अभी बात हो रही कि हीलस कहाँ होता है, नाभिका कहाँ होती है। तो नाभिका बताया गया कि प्रत्येक अंडक में क्या होता है कि एक ऐसा स्थान होता है जहाँ पर क्या होते हैं कि ओवरी थोड़ा क्या होता है, अंडाशय थोड़ा दबा होता है, और उसी दबे हुए स्थान को हम क्या कहते हैं, हीलस कहते हैं। और यही हीलस क्या करता है, हीलस का काम क्या होता है, हीलस जो है ये रुधिर वाहिनियों के द्वारा, यानी जो क्या है कि जो मतलब कि क्या है कि ओवरी में जो भी क्या है कि रुधिर वगैरह, यानी कि जो भी रुधिर क्या है, वाहिनियां एवं तंत्रिकाओं को क्या करता है कि ये कंट्रोल करने का काम करता है, या क्या करता है कि देख रेख करता है। यानी कि यही स्नायु क्या करता है कि जब अंडाशय में यही स्नायु क्या करता है, सॉरी यही क्या है, नाभिका क्या करती है, सॉरी बोल दिया। यहाँ पे क्या है कि हीलस जो है, हीलस कहाँ होता है, तो हीलस बताया गया प्रत्येक अंडाशय में एक ऐसा भी स्थान होता है जहाँ पे क्या होता है, ये दबी होती है, अर्थात उसी स्थान को हम क्या बोलते हैं, हीलस यानी नाभिका कहते हैं। और ये नाभिका क्या करती है, यही नाभिका क्या करता है, रुधिर वाहिनियों एवं तंत्रिकाओं के लिए मार्ग का काम करता है। यानी रुधिर वाहिनियां और जो तंत्रिकाएं होती हैं उनको मार्ग देने का काम करता है। ये हम लोगों ने बात किया अभी कहाँ पे, केवल ओवरी की बात हुई, अंडाशय की। अंडाशय कैसा होता है, तो अंडाशय बताया गया ये चपटा होता है, कैसा होता है, चपटा। और दूसरी बात ये बताया गया ये द्विसेमी कैसा, लंबा होता है, 8 मिमी चौड़ा होता है। तीसरी बात ये कहाँ स्थित होती है, तो पहली बात हम लोग बात करेंगे, यानी अंडाशय क्या होता है कि मादाओं में 2 होता है। ये पेल्विक गर्डिल, यानी पेल्विक गर्डिल मीन्स होता है कि श्रेणी गुहा में गर्भाशय के दोनों तरफ, और क्या नाम है कि अंडवाहिनियों के नीचे मेजोवेरियम नामक झिल्ली से वृक्क के पीछे यहाँ पे देह गुहा में स्थित होता है। ये बात थी। अंडाशय एक ठोस क्या है, अंग होता है। अंडाशय क्या होता है कि एक ठोस अंग होता है, और प्रत्येक अंडाशय के चारों ओर एक त्रिस्तरीय क्या होता है, खोल होता है। अंडाशय एक ठोस अंग होता है, और प्रत्येक अंडाशय के चारों तरफ क्या होता है कि एक त्रिस्तरीय क्या होता है कि खोल होता है। उसके बारे में बात कर लेते हैं। जो त्रिस्तरीय खोल होता है, यानी उसमें सबसे बाहर जो होता है पेरिटोनियम होता है, पेरिटोनियम। ठीक, एक प्रकार का क्या है ये झिल्ली है। पेरिटोनियम क्या है, सबसे भाई अगर बात किया जाए कि सबसे बाहर में, अंडाशय के सबसे बाहर क्या होता है, पेरिटोनियम। और मध्य में क्या होता है, यानी अंडाशय एक ठोस अंग होता है। प्रत्येक अंडाशय के चारों तरफ, यानी चारों तरफ क्या होता है कि एक त्रिस्तरीय खोल होता है, और उस त्रिस्तरीय खोल में सबसे बाहर क्या होता है, सबसे बाहर पेरिटोनियम होता है। और उसके मध्य में क्या होता है, बीच में घनाकार कोशिकाओं के इकाई उत्पाद जननिक इपिथेलियम होता है। बीच में क्या होता है, जननिक इपिथेलियम होता है। बीच में क्या होता है, जननिक इपिथेलियम। और लास्ट में क्या होता है, ट्यूनिका एल्बुजिन होता है। ठीक, प्रत्येक अंडक की बात, प्रत्येक अंडा मतलब प्रत्येक क्या अंडाशय क्या होता है कि पहली बार ठोस होता है। प्रत्येक अंडाशय के चारों तरफ एक क्या होता है, त्रिस्तरीय खोल होता है। त्रिस्तरीय खोल यानी कि यह अंडाशय और अंडाशय की क्या होता है, सबसे आउटर वाला जो भाग होता है जिसे हम क्या बोलते हैं, पेरिटोनियम। और इसके मध्य वाला भाग जो होता है उसको बोलते हैं क्या, जननिक इपिथेलियम। और जो क्या है जो सबसे क्या है आंतरिक में है, जो सबसे अंदर है उसको बोलते हैं ट्यूनिका एल्ब्यूजिन, यानी इसको हिंदी में बोलते हैं एल्ब्यूजिन अस्तर। अब थोड़ा थोड़ा बात कर लेते हैं कि जो क्या है कि अंडाशय की जो त्रिस्तरीय खोल है, यानी चारों तरफ से जो घिरा होता है 3 स्तरों से, पेरिटोनियम, जर्मिनल एपिथेलियम और एल्ब्यूजिन जो अस्तर है, इसके बारे में थोड़ा थोड़ा जान लेते हैं। तो देखिए जो पेरिटोनियम होता है ये क्या होता है, केवल एक क्या है कि बाहर होता है, यानी उधर उदरावरण, अर्थात ये केवल क्या है, एक आवरण होता है जो क्या होता है कि अंडाशय को ढाके रहता है। दूसरी बात जो
जर्मिनल इपिथीलियम है। तो जर्मिनल इपिथीलियम क्या होता है, ये बीच में थोड़ा घना होता है। घना, घना मीन्स क्या होता है कि ये कोशिकाओं से घना इकहरी उत्पाद होता है, केवल एक उत्पाद होता है। यानी ये क्या होता है कि जो अंडाशय होता है, अंडाशय के मध्य में क्या होता है कि ये सघन, यानी कि सघन और इकहरी कोशिकाओं का एक इकहरी क्या होता है कि लेयर होती है, अस्तर होता है। पहली बात तो बताई गई कि पेरिटोनियम, पेरिटोनियम क्या होता है, केवल बस केवल उदरा आवरण, अर्थात ये क्या है कि ये ढका होता है, एक आवरण है जो क्या करता है कि अंडाशय को ढके रहता है। बीच में बताया जा रहा है कि जननिक एपिथेलियम होता है, और जननिक एपिथेलियम बताया जा रहा है ये सघन कोशिकाओं का होता है, और सॉरी ये क्या होता है थोड़ा सघन होते हैं लेकिन इकहरी कोशिकाओं का बना होता है। और लास्ट में जो बात बताई जा रही है वो क्या है कि आपका एल्ब्यूजिन अस्तर है। एल्ब्यूजिन अस्तर क्या होता है, संयोजी ऊतक का बना होता है। लास्ट में जो है ये क्या है, एल्ब्यूमिन, ये किसका बना था, कनेक्टिव टिश्यू का बना होता है। कनेक्टिव टिश्यू का बना होता है। तो हम लोगों ने देखा कि अंडाशय क्या होता है, त्रिस्तरीय खोल से ढका होता है, जिसमें पेरिटोनियम, जर्मिनल इपिथेलियम, ट्यूनिका एल्ब्यूजिन, जीनिया। तो ये बताया जा रहा है कि पेरिटोनियम क्या है, उदरावरण है, अर्थात इसी आवरण से क्या होता है अंडाशय ढका होता है। जर्मिनल इपिथेलियम के बारे में बात किया जाए तो जर्मिनल इपिथेलियम को बताया गया, अंडाशय को बताया गया कि तीन क्या होता है, तीन मतलब प्रत्येक अंडाशय क्या होता है चारों तरफ त्रिस्तरीय खोल से ढका होता है। तो बताया गया कि खोल की जो सबसे बाहर जो होता है वो क्या होता है कि उदरावरण, अर्थात क्या होता है पेरिटोनियम होता है। बीच में बताया गया जो जर्मिनल होता है अर्थात जर्मिनल इपिथेलियम होता है। ये थोड़ा कैसे होता है कि ये जो है सघन, सॉरी सघन, या मान लीजिए क्या कहा जा सकता है कि घनाकार कोशिकाओं का, ये जो दूसरा है ये घनाकार कोशिकाओं का इकहरी उत्पाद होती है, जिसे हम कहते हैं जेनेटिक एपिथेलियम। और जो एल्ब्यूजिन अस्तर है, एल्ब्यूजिन अस्तर को हम लोग कह सकते हैं कि ये सघन क्या है, सघन संयोजी ऊतक का बना होता है। ये सघन यहाँ लिखा जा चुका है, कनेक्टिव टिश्यू होता है, संयोजी ऊतक का होता है, बना होता है। ये सबसे लास्ट में यानी सबसे अंदर होता है। तो बताया गया कि अगर बात हो रही है कि अंडाशय, तो अंडाशय 3 स्तरों से घिरा होता है। तीनों स्तरों का नाम बताया गया, पेरिटोनियम, जर्मिनल सेल और ट्यूनिका एल्ब्यूजिन, जीनिया। अब हम लोग अब इधर डायग्राम पे थोड़ा कंसंट्रेट करते हैं, ध्यान देते हैं संरचना पे। जो क्या है कि जनन अंग है जो क्या था कि फीमेल ये रिप्रोडक्टिव सिस्टम में जो बताया गया कि देखिए ये क्या है कि एक प्रकार का सेक्शन कट है, यानी चित्र देखा जा सकता है कि देखिए इसमें बताया जा रहा है कि देखिए कि जो अंडाशय है, तो अंडाशय के बारे में बात हो गई कि अंडाशय क्या होता है कि स्त्री में 2 होते हैं। प्रत्येक अंडाशय की जो संरचना है ये कहाँ खुलते हैं, ये कहाँ होते हैं, तो ये सारी बातें हुई। अब बात किया जाए, देखिए इसी में क्या होते हैं कि बताया गया क्या होता है, ग्रेफियन फॉलिकल होती हैं। और यही ग्रेफियन फॉलिकल क्या करते हैं कि जो मादा हार्मोन्स होता है यानी प्रोजेस्टेरॉन का जब स्राव करेगा, तो प्रोजेस्टेरॉन के स्राव के द्वारा बताया जा रहा है क्या होंगे कि यहाँ पे ओवा का निर्माण होगा, अर्थात अंडाणु बनना शुरू होंगे। जब अंडाणु यहाँ बनेंगे तो अंडाणु क्या होगा, बनने के बाद इसी फिम्बरी के द्वारा, ये जहाँ बताया गया इसी फिम्बरी, ये जो बताई जा रही है ये फिम्बरी है, अर्थात यहाँ बात किया जाए तो इनको 3 में कैटेगराइज किया गया है। भाई फैलोपियन ट्यूब को अगर बात किया जाए, फैलोपियन ट्यूब को 3 में कैटेगराइज कर दिया गया है। ये पूरा का पूरा यहाँ तक से लेकर वहाँ तक क्या है, ओविडक्ट या फैलोपियन ट्यूब है। फैलोपियन ट्यूब में क्या क्या होता है, फिम्बरी होता है, एम्पुलरी होता है, स्थमस होता है। ठीक, यानी स्थमस, एम्पुलरी और जो फिम्बरी है ये क्या है, यही फैलोपियन ट्यूब के भाग हैं, अर्थात एक यहाँ स्थान है। अब जब यहाँ ओवरी रिलीज हो, ओवरी से क्या होगा को ओवा रिलीज होंगे, अंडाणु रिलीज होंगे मैच्योर होने के बाद। जब ये क्या करेंगे, चलेंगे, तो ये फिम्बरी से होते हुए क्या है कि माई फिम्बरी से होते हुए कहाँ पहुँचेंगे कि एम्पुलरी, और एम्पुलरी के बाद क्या होगा, यहाँ एक जंक्शन होता है जिसको स्थमस और एम्पुलरी जंक्शन कहते हैं, यानी तुम्बिका संकीर्ण पथ कहते हैं उसको। जब यहाँ पहुँचेगा, यहाँ से ओवेरी से क्या होगा, ओवा रिलीज होकर जब इस जंक्शन पे पहुँचेगा तो यहाँ पे क्या करेगा कि ओ स्पर्म के इंतजार का वेट करेगा, अर्थात यहाँ क्या करता है, वेट करता है। और वेट करेगा जब यहाँ से क्या होगा, इसी वेजाइना के द्वारा, जब इसी वेजाइना के द्वारा यूटरस से होते हुए क्या होगा कि जब क्या होगा कि स्पर्म यहाँ पहुँच जाएगा तो यहाँ फर्टिलाइजेशन के चांस बनेंगे। जब यहाँ निषेचन की क्रिया होगी तो निषेचन की क्रिया के तत्पश्चात क्या होगा कि 7 घंटे बाद ये क्या होगा, तुरंत क्या होगा, फिर जो है यूटेरस की तरफ बढ़ने का काम करेगा। जहाँ पे बताया जा रहा है
कि वहाँ पे मेरुला, ब्लास्टुला, ब्लास्टोसिस्ट क्या होंगे, निर्माण होंगे। तो ये बातें बताई जा रही है। तो हम लोग यहाँ देख लेते हैं कि देखिए अब बात होती है भाई सहायक अंगों की। सहायक अंग भाई जो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन था वो क्या था, जो अंडाशय था, अंडाशय के बारे में बात हो गई। अब इसी अंडाशय में क्या हो रहा है, सभी लोग जानते हैं कि यहाँ पे क्या होगा, ओवा का निर्माण होगा, यानी अंडाणु का निर्माण होगा। क्यों? क्योंकि बताया जाता है इसमें क्या होता है कि प्रत्येक अंडाणुओं में बताया जाता है कि क्या होते हैं कि लिगामेंट होते हैं, स्नायु होते हैं, ओवेरियन लिगामेंट होते हैं। और इन्हीं ओवेरियन लिगामेंट के द्वारा क्या होता है कि जो क्या नाम है अंडाशय होता है, अंडाशय में हार्मोन्स का जो है स्राव होता है। और स्राव होने के बाद क्या होता है कि ये मतलब कि मैन्युफैक्चर ऑफ ओवा करेंगे। अब अगर सहायक अंगों की बात किया जाए तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, ओविडक्ट की बात कर लेते हैं। शुक्र ओसरी ओविडक्ट की बात, अंडवाहिनी की बात करेंगे। फाइलोपियन ट्यूब, देखिए फाइलोपियन ट्यूब जो है ये पहली बात तो देखा जा रहा है ये जोड़े में होता है। जैसे ओवरी था वो भी क्या था कि जोड़े में था, अंडाशय भी जोड़े में था, और ये भी क्या होता है कि जोड़े में होते हैं। ये क्या होता है बात यहाँ लिख पे कि अंडवाहिनी एक जोड़े में होते हैं, अर्थात अंडवाहिनी एक पतली और जोड़े में ये क्या होता है, अंडवाहिनी जोड़े में एक पतली नलिका के रूप में, एक पतली नलिका के रूप में क्या होती हैं। यहाँ लिख देते हैं ये एक जोड़ी पतली नलिका होती है। यहाँ दिख भी रहा है ये किधर है, ठीक। यानी ये भी बात पूछा जा सकता है कि फाइलोपियन ट्यूब में क्या होते हैं, कितने सेक्शन होते हैं, भाग होते हैं। तो उसमें बताया जाता है कि एम्पुलरी, फिम्बरी, एम्पुलरी और स्टोमस क्या होते हैं, किसके भाग होते हैं। अब बात किया जाए कि देखिए इसी में क्या होता है कि प्रत्येक अंडाशय को, अब यही बात कर लेते हैं कि प्रत्येक अंडाशय को तुम्बिका संकीर्ण पथ संकीर्ण, मान लीजिए संकीर्ण मतलब यहाँ पे ऐसे इंग्लिश लिखते हैं। प्रत्येक अंडाशय को